हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बेटा हमारे लिए है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट। मतलब आप लोग जानते हो कि 1 की पावर क्यूब निकालने से 1 की पावर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4 की पावर रूट निकाल, आप क्या कहते हो 2 होता है ना। क्यों? आप उसे स्क्वायर रूट क्या होती है 1/12, इसका क्या है रिजल्ट 2। मैं आपसे कहता हूँ 9 की पावर इसका स्क्वायर रूट का पावर क्या है, यानी स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। हम लोग ले रहे हैं क्यूबिक रूट, इसका मतलब होता है पावर 1/3। क्या होता है? पावर 1/3 निकाल रहे हैं। किसकी? यूनिट मतलब 1 का। हम लोग निकाल रहे हैं 1 की पावर 1/3, यानी इकाई का घनमूल, यानी 1 की पावर 1/3 निकाल रहे हैं, यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट निकाल रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, क्यूबिक रूट ऑफ कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मुझे लेट 1 की पावर 1/3 निकालना है, तो उसको मैंने जेड मान लिया। क्या मान लिया? कि पावर 1 की पावर 1/3 मुझे निकालना है, तो उसको मैंने कह दिया लेट जेड इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब मैं दोनों तरफ क्यूब ले रहा हूं, तो पावर इधर ये हो गई 1 की पावर 1/3 और इधर भी पावर 3 हो गई, ये 3 से 3, ये जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो क्या आएगा जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बेटा फॉर्मूला जानते हो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। ये आप लोग जानते हो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हो। ए क्यू माइनस बी क्यू का 10th क्लास हम लोग पढ़ा है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का आप लोग जानते हो क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। यहां पर बेटा आपके ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। कैसे? जेड क्यूब है ये, इस 1 को भी मैं 1 की पावर क्यूब भी सकता हूं, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो क्या आएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब का मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर भी 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग बेटा इस फैक्टर को 0 करेंगे, एक बार हम लोग इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से तो आपको वैल्यू 1 मिल गई, जेड की मिल गई। यहां आप लोग उसके फैक्टर होते नहीं है। जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जानते हो ना आप लोग, वो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है 1 और सी भी कितना है 1। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। क्या होता है? वी नो दैट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यहां पे बेटा वैल्यू पुट कर दो। b कितना है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a और c अपॉन 2a का मतलब 1। तो बेटा z की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो z की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। रूट ऑफ -3 आप जानते हो, अंडर रूट ऑफ -3 आयोटा रूट 3 होता है। तो z की वैल्यू यहाँ क्या आ गई -1 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा आयोटा रूट 3 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट रूट ऑफ -1 आपका होता है आयोटा। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं आयोटा के ऊपर, है ना। तो यहां से एक बार हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं, एक बार माइनस ले रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये केस फर्स्ट लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक बार लेते हैं केस सेकंड, नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या आएगी। तो ये आपको बेटा जेड की वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू तो 1 मिली, दूसरी ये मिली, तीसरी वैल्यू आपको ये मिली, है ना। क्यूबिक रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 वैल्यूज होगी, 3 वैल्यू यही आ गई। तो इनको एक साथ लिख रहा हूं, सो वी गेट वैल्यू ऑफ जेड। क्या मिला आपको जेड की वैल्यू? एक तो मिल गई आपको बेटा 1 कॉमा
एक आ गया -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ गई माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये आपको तीन वैल्यूज मिल गई जेड की। क्लियर? अब इन तीन वैल्यूज को, ये आपका 1 हो गया, इसको मैं कह देता हूं ये ओमेगा है। क्या है? ओमेगा है। इसको मैंने कह दिया ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्यों कहूंगा, इसके बीच में कहानी है। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। या तो इसको ओमेगा मान लो, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने इसको ओमेगा का, दूसरा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। यानी इसका अगर आप वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये ओमेगा तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। यानी जेड की पावर 1/3 के कितने रूट हो गए? 3 रूट हो गए। शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, और जेड की वैल्यू हो गई बेटा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब ये -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 डायरेक्ट याद रखना आपको। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब इसमें बेटा कुछ खास बातें हैं, 3 बातें नोट करनी है आपको। नोट, पहला क्या नोट करना है, इसके अंदर बेटा एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अगर तीनों रूट को आप जोड़ देते हो तो आपको 0 मिलेगा। आप 0 इनको ऐड करके देख लेना, इसको ऐड करना, आपको 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है। सेकंड, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। क्लियर? आप इसका क्यूब करना, इसकी पावर 1/3 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये नेक्स्ट क्लास में इसको भी आगे पूरा डिटेल में जाएंगे। और पहले भी आपको मैं इसकी चीज कराई 11 क्लास के अंदर, है ना। तो ध्यान देना, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस, आपको ये बातें, ये चीज नोट करनी है बस। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 के इकाई रूट, 1 के स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 3 इसके रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब ये, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये, और तीनों को जब ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इनको आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे की बात बताता हूं। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कर ले बेटा एक बार। हाँ बेटा, आप ध्यान देना, जो मैंने अभी टॉपिक बताया था आपको कि 1 की पावर 1/3 के 3 रूट होते हैं। क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताया था। और मैंने इसमें आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने अभी आपको बातें बताई थी, इसलिए अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था कि इकाई के यानी स्क्वायर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट के हमने 1 की पावर 1/3 निकाला था। 3 रूट होते हैं इसके, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन लेते हैं टू प्रूव दैट, प्रूव करना ये इसके इक्वल है। इससे रिलेटेड ये W नहीं है, बच्चे इसको W कहते हैं, W नहीं है, ये ओमेगा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ओमेगा। तो मैं इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, वी टेकिंग LHS 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, ये मेरे को गिवन है। क्लियर? अब ध्यान देना, इधर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके ले ली मैंने, मैं अब इसको वैल्यू निकाल रहा हूं। जैसे यहाँ ओमेगा की पावर 4 आया हुआ है, क्या आया हुआ है ओमेगा की पावर 4 आया हुआ है। आप जानते हो ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। पावर ऐड करो वापस, तो वापस आपका ये ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ लिखिए आपने 1 इंटू ओमेगा, तो क्या आएगा ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 4 जा था, वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा। यानी ध्यान देना इधर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्लियर? बीच में आपको समझाया मैंने साइड में, इसको मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया। अब आप जानते हो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा क्यूब की 1 इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका 1 इंटू ओमेगा। ये क्या हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। क्लियर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इधर ध्यान देना, इसको प्लस को पास में लेता हूं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, इसको इनको पास में लिख दिया।
ये एज इट इज रखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब आप लोग जानते हो एक और प्रॉपर्टी, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ये जो 1 प्लस ओमेगा आया हुआ है इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं? 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। और यहां से अगर 1 प्लस ओमेगा की बात करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वही 0 होता है। और यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? माइनस ओमेगा। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा इसकी जगह? माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा। ये इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर? ये माइनस 2 ओमेगा हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो 4 ओमेगा क्यूब। क्लियर? 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी 4 इंटू 1 क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप लोग बेटा आराम से नोट कर लीजिए। ये जो मैं टॉपिक लिया था क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, उसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन लिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इसको आराम से समझना आप। हाँ बेटा, जो आज हमने पढ़ा है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट, यानी 1 की पावर 1/3 के 3 रूट होते हैं। क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों रूट्स का सम क्या होता है? 0। और ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कई क्वेश्चंस या गाइड के अंदर आप उस गाइड को सॉल्व करना, और आगे भी हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा कल से हमारा नया हैप्पी न्यू ईयर शुरू होने वाला है, नया साल लगने वाला है। तो आप लोग, मैं यही कहता हूँ, आप लोग नए साल पे ऐसा एक मन बनाए कि मैं नए साल से मेहनत करूँगा और कंपटीशन को अच्छे ढंग से फाइट करूँगा। ओके बेटा, आप सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरी डॉक्टर मैथ्स एकेडमी टीम की ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। ओके बेटा, थैंक यू।